हेलो भाई। जैन धर्म के लोग रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? क्या इसके पीछे कोई कहानी है? जैन परंपरा के अनुसार रक्षाबंधन की शुरुआत हस्तिनापुर की पवित्र भूमि पर लगभग 12 लाख साल पहले हुई थी। इस त्योहार के पीछे जैन कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, 700 जैन मुनियों का एक विशाल संघ उज्जैनी में आया, जहां संघ के प्रमुख श्री अकंपनाचार्य ने अपने हृदय में किसी अनहोनी की शंका के कारण सभी साधुओं को मौन व्रत प्रदान किया। दरअसल नगर का राजा एक सच्चा जैन और जैन संतों का भक्त था, लेकिन उसके 4 मंत्री बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमूची जैन संतों और जैन धर्म से ईर्ष्या करते थे। वे सभी संघ के दर्शन के लिए आए थे, लेकिन अपने आचार्य के आदेश के अनुसार सभी संत अपने ध्यान आदि में लीन रहे और किसी ने राजा से बात नहीं की। जब राजा अपने महल में लौट रहे थे, तो चारों मंत्री संघ की आलोचना करने लगे, क्योंकि किसी भी संत ने राजा को आशीर्वाद नहीं दिया था। उस समय श्रुतसागर नाम के एक संत, जो श्री अकंपनाचार्य मुनिराज के आदेश के बारे में नहीं जानते थे, आहार करके शहर से लौट रहे थे। उन मंत्रियों द्वारा जैन मुनियों की आलोचना सुनकर मुनि श्रुतसागर वहीं रुक गए और शीघ्र ही उन्हें शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया। वापस आकर उन्होंने अपने गुरु के पास जाकर पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर अकंपनाचार्य को कुछ अनहोनी का संदेह हुआ और उन्होंने श्रुतसागर मुनि को आदेश दिया कि वे शास्त्रार्थ स्थल पर जाकर ध्यान में लीन हो जाएं। उसने आदेश स्वीकार कर लिया और वैसा ही किया। बदला लेने की भावना से पराजित मंत्रीगण रात में वहां आए और ध्यानमग्न संत को मारने का प्रयास किया, लेकिन वन के देवता ने तलवार से संत को मारने की मुद्रा में ही उन्हें रोक दिया। सुबह नागरिकों ने यह दृश्य देखा और मंत्रियों की खूब आलोचना की। अंततः राजा ने उन्हें हमेशा के लिए शहर छोड़ने का आदेश दिया। दुष्ट मंत्री हस्तिनापुर पहुंचे और किसी तरह राजा पद्मराज को प्रसन्न कर उनके शत्रु सिंहबल को परास्त कर दिया। दरअसल पद्मराज महाराज महापद्म के पुत्र थे, जो राज्य पद्मराज को सौंपकर अपने छोटे पुत्र विष्णुकुमार मुनि के पास चले गए थे। चारों मंत्रियों ने राजा पद्मराज से भविष्य में काम आने का वरदान प्राप्त किया और राज्य के मंत्रियों की तरह हस्तिनापुर में रहने लगे। एक बार मुनिराज अकंपनाचार्य अपने 700 मुनियों के संघ के साथ हस्तिनापुर आए। जब मंत्रियों को यह बात पता चली, तो उन्होंने इन निर्दोष मुनियों से बदला लेने के लिए एक क्रूर योजना बनाई। उन्होंने पहले से प्राप्त वरदान के अनुसार राजा पद्मराज से 7 दिनों के लिए राज्य प्राप्त कर लिया। यद्यपि राजा को संदेह हो गया, किंतु चूंकि वह मंत्रियों को अपेक्षित वरदान देने की अपनी शपथ से बंधा था, इसलिए वह कुछ नहीं कर सका। मंत्रियों ने यज्ञ के बहाने मुनियों को घेर कर भयंकर अग्नि प्रज्वलित कर दी। ऋषियों पर घोर अत्याचार हो रहे थे, फिर भी वे शांत थे। उनमें से प्रत्येक यह सोच रहा था कि अग्नि मेरे शरीर को जला रही है, मेरी आत्मा को नहीं, क्योंकि मेरी आत्मा अमर और शाश्वत है, और जब मेरी आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता, तो मुझे किस बात का भय हो, इत्यादि। उधर मिथिला नगरी में एक अन्य आचार्य श्री श्रुतसागर महाराज ने आकाश में श्रवण नक्षत्र को हिलते हुए देखा, तो उनके मुख से वेदनापूर्ण शब्द निकले। पास बैठे क्षुल्लक ने उनसे इसका कारण पूछा और सारी बात समझकर वे तुरंत धरणी भूषण पर्वत पर पहुंचे, जहां विष्णुकुमार मुनि तपस्या में लीन थे। क्षुल्लक ने उन्हें सारी घटना बताई और बताया कि उसने, विष्णुकुमार मुनि ने, कठिन तपस्या से विक्रिया आरद्धि अर्थात शरीर का आकार बदलने की अलौकिक शक्ति प्राप्त कर ली है। जलते हुए मुनियों के प्रति अत्यंत प्रेम भाव से युक्त होकर विष्णुकुमार मुनि तुरंत हस्तिनापुर पहुंचे और राजा पद्मराज से वास्तविक स्थिति जानकर उन्होंने वामन अर्थात ब्राह्मण का रूप धारण किया और चारों मंत्रियों के पास गए, जो यज्ञ के अवसर पर दान स्वरूप इच्छित वस्तुएं जनता को वितरित करने में व्यस्त थे। वामन को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और उनसे इच्छित दान मांगा। वामन ने उनसे 3 कदम की धरती मांगी। मंत्रीगण तुरंत मान गए। अपनी विक्रियार्द्धि के प्रभाव से वामन ने पहला कदम सुमेरु पर्वत पर रखा, दूसरा मानुषोत्तर पर्वत पर तथा तीसरा कदम रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। चारों ओर आतंक छा गया
और सभी दिशाओं में क्षमा करें की ध्वनि गूंजने लगी। अंततः देवताओं ने मंत्रियों को बांधकर वर्षा की बौछारों तथा विष्णु कुमार मुनिराज की पूजा द्वारा अर्शियों पर हो रहे अत्याचारों को समाप्त कर दिया। गृहस्थों ने कोमल सेवियों के साथ खीर तैयार की ताकि साधुओं को भोजन करने में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि धुएं और अग्नि आदि के कारण उनका गला रुंध गया था। इस प्रकार मुनियों की रक्षा के प्रतीक के रूप में तब से प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। वस्तुतः यह जैन संस्कृति, जैन मंदिरों, जैन संतों और जैन समाज के लोगों की रक्षा के लिए संकल्पित होने का पर्व है।